किन्हीं का भी जन्म के आधार पर नाम रखना चाहिए अपने बाल बच्चों का। जन्म, मृत्यु और विवाह, ये तीनों जो है ना परमात्मा ने फिक्स कर दिया है। ये तीनों को अगर 19-20 होता है, आगे पीछा होता है तो दोष लगता है फिर। अब देखिए आपको बताता हूं थोड़ा सा, भगवान श्री राम का जन्म कब हुआ? जन्म का समय आप जानते हैं, भगवान इस धराधाम पर जो आए हैं, नवमी तिथि, रामायण में लिखा हुआ है, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि और शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त, चैत का महीना, मधुमास मतलब चैत का महीना, न बहुत गर्मी है न बहुत ठंड है, मध्य दिवस और 12 बजे दिन में अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा। बहुत बढ़िया समय, प्रत्येक दिन अभिजीत मुहूर्त होता है, दिन में 12 बजे के बाद और 1 बजे के पहले। उस अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री राम का आविर्भाव हुआ है इस दुनिया में। तो वशिष्ठ मुनि जब नामकरण करने लग गए ना, तो राजा दशरथ से कहा, हे राजा दशरथ, ये बड़े बाले का जो जन्म हुआ है ना, इसके आधार पर इनका नाम होगा राम। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये सुख के धाम होंगे क्योंकि इनका जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ है और 12 बजे दिन में हुआ है, चैत का महीना है, शुक्ल पक्ष है। इस हिसाब से जन्म के आधार पर इनका नाम होगा राम। ये सुख के होंगे धाम और इनकी सन्निधि में, इनके संपर्क में, इनकी सानिध्यता को जो प्राप्त करेंगे वे भी सुखी होंगे। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। इस तरह से नाम रखा। देखिए नामकरण किया है, भगवान ही आए हैं और बढ़िया मुहूर्त में आए हैं, बढ़िया समय में आए हैं। इसलिए वशिष्ठ मुनि कहते हैं इनका नाम होगा राम। नहीं तो राम का मतलब होता है परमात्मा। रमन्ते योगिनः यस्मिनिति रामः, जो योगियों के अंदर रमन करते हैं वो होते हैं राम। तो वही राम आपका बेटा बन करके आए हैं, इसलिए इनका भी नाम होगा राम। और भरत का जो जन्म हुआ वो 10वीं के दिन हुआ है ना, 10वीं के दिन भरत का जो जन्म हुआ है। तो वशिष्ठ मुनि ने देखा, ओ 10वीं के दिन, शुक्ल पक्ष, चैत महीना और जन्म हुआ है 10वीं के दिन। तो उस पर गौर किया। देखिए वशिष्ठ मुनि कोई साधारण पुरुष नहीं है ना। उन्होंने जो नामकरण किया है जन्म के आधार पर, वो कोई साधारण पुरुष नहीं है। ये संपूर्ण संसार जल ही जल था, जल के सिवा कुछ नहीं था। और उस जल में ब्रह्मा जी ने अपने आप को उस जल के ऊपर अपने आप को पाया, कमल के आसन में। सोचा मैं क्या करूं, तो आकाशवाणी हुई तप करो तप करो, और साधना करने लग गए। तो परमात्मा ने भगवान ब्रह्मा जी को उपदेश दिया, उनके अंतःकरण में प्रकट हो करके। और जो उपदेश दिया है वही है वेद, पहला उपदेश।
और क्या कहा, बेटा ये वेद के ज्ञान को अपने शिष्यों में, अपनी सृष्टि में तुम वेद के ज्ञान का प्रचार करो। तो उन्होंने कहा, परमात्मा ने कहा तुम सृजन करो। तो पहली सृष्टि जो हुई उसको कहते हैं मानसिक सृष्टि। मन से जो संकल्प किया वो सृष्टि होने लग गई। फिर बाद में मनुष्य कृपा से जो सृष्टि हुई है वो मैथिली सृष्टि हुई है स्त्री पुरुष के द्वारा। तो मानसिक सृष्टि में 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया भगवान ब्रह्मा जी ने। परमात्मा के आदेशानुसार वो 10 मानस पुत्र में से एक वशिष्ठ मुनि है। कौन कौन है? मरीचिर्त्रंगी रसो पुलस्त्यः पुलः क्रतु भृगुर वशिष्ठ दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्यः, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। वशिष्ठ 8वें नंबर में है। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में 8वें नंबर में वशिष्ठ मुनि हैं। और वशिष्ठ मुनि नामकरण कर रहे हैं। कोई साधारण पुरुष है क्या ये? कहा इसका 10वीं के दिन जन्म हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा भरत। क्योंकि जन्म के आधार पर राशि निकलती है। आप भी ऐसे मनमाने ढंग से मत रखिएगा नाम बाल बच्चों का। और वशिष्ठ मुनि ने क्या कहा? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ये जो है पूरे विश्व को ये भरण पोषण करेंगे। इस हिसाब से मतलब पूरे विश्व का भरण पोषण मतलब भरत की प्रशंसा लक्ष्मण से भगवान श्री राम ने स्वयं की है। कहां पर? भरतलाल भगवान श्री राम को वापस करने के लिए, अयोध्या का राजा बनाने के लिए ससैन्य माता पिता गुरु को लेकर के जब चले थे और लखन लाल ने धनुष में बाण लगाया और कहा मैं लक्ष्मण ने कहा भरतलाल को मैं मार डालूंगा। इन्हीं के वजह से हम लोग वन में आए हैं और सैन्य हम लोगों को मारने के लिए आ रहे हैं। वहां लिखा है बड़ा सुंदर, जो सहाय कर शंकर आई तो मारऊ रण राम दुहाई। अगर भगवान शंकर भी रक्षा करने के लिए आ जाएं तो हे प्रभु राम की दुहाई से मैं भरतलाल को मार डालूंगा। भगवान श्री राम ने कहा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। और आकाशवाणी भी होती है, अनुचित उचित काज कछु हो, समुझ करिय भल कह सबको, सहसा करी पाछे पछताही, कहीं वेद बुध ते बुध नाही। अनुचित कार्य हो या उचित कार्य हो उसको समझ करके करना चाहिए। परम पूज्य पाद बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते थे, कोई भी काम आप कर रहे हैं तो करने के पहले सोचना चाहिए ये सही है या गलत। अगर करने उस समय नहीं सोच पाए तो करने के समय, इसको कहते हैं सतर्कता। और करने के बाद जो विचारता है उसको कहते हैं मूर्ख, जो पश्चाताप करता है करने के बाद। तो यह आकाशवाणी कहती है लखनलाल सही से। वही भगवान ने कहा हे लखनलाल, भरत को ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पद मिल जाएगा ना तो उसको राजमद होने वाला नहीं है। भरत को मैं अच्छी तरह जानता हूं, मेरा भरत है ना। भरत की प्रशंसा भगवान ने स्वयं की है। भक्ति के
आचार्य अगर हम कहें भरत के बारे में तो अतिशयोक्ति नहीं हो सकती है। भक्ति के आचार्य हैं भरत। लिखा है रामायण में, नंद गांव करी परन कुटीरा, कीन निवास धर्म धुर धीरा, लखन राम सिय कानन बसही, भरत भवन तनु तन कसही। भरत लाल अयोध्या में रहकर पर्णकुटी बनाकर और जटाजूट बनाकर तपस्वी के वेश में तपस्या करते हैं, और खड़ाओं को, भगवान श्री राम की खड़ाओं को रखकर और खड़ाओं से आदेश प्राप्त कर और राज्य कार्य में हर समय तैनात रहते हैं। भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण वन में जटाजूट में रहते हैं, लेकिन भरत राजमहल में रहकर और तपस्वी के वेश में रहते हैं। वन में रहना जटाजूट में ये तो साधारण बात है, और सारी व्यवस्था के बीच में और तपस्वी की तरह आप रहें, तपस्वी की तरह व्यवहार हो, ये बहुत कठिन है। भरत लाल ऐसे थे। तो भरत के बारे में वही वशिष्ठ मुनि कहते हैं, इनके सन्निधि में जो आएंगे ये पूरे विश्व को भरण पोषण करने वाले होंगे। इस हिसाब से इनका नाम होगा भरत होगा। और एकादशी के दिन जन्म लिया लक्ष्मण और शत्रुघ्न, जुड़वा भाई यमज हैं ये दोनों, है ना। भगवान श्री राम की मां कौशल्या, भरत की मां माता कैकेयी, और लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जो नामकरण है इनकी मां सुमित्रा। इन दोनों का जो नामकरण किया है वशिष्ठ मुनि ने, आप देखिए बहुत ही सुंदर नामकरण किया है लखन लाल के बारे में। जब देखा वो एकादशी के दिन जन्म लिया और ये जुड़वे भाई हैं, यमज हैं, तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं, लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा खा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, कहते हैं इसका जो लक्ष्य है लखन लाल का, लखन का अर्थ हुआ लक्ष्य, इसका लक्ष्य बड़ा सुंदर है। राम प्रिय, ये राम के प्रिय होंगे। सकल जगत आधार, ये लखन लाल जो है ना, वशिष्ठ मुनि कहते हैं, हे दशरथ, राजा दशरथ, हे राजन, ये पूरी पृथ्वी के आधार हैं, यानी शेषावतार हैं। पौराणिक ग्रंथों को आप पढ़िएगा ना, तो पौराणिक ग्रंथों में वर्णन है कि ये जो पृथ्वी है ना, शेष भगवान के सिर पर है। तो पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सकल जगत आधार, संपूर्ण संसार के आधार यानी शेषावतार है ये, और इसका लक्ष्य है श्री राम की ये हर समय साथ रहेंगे और इनकी ये सेवा करेंगे, इसलिए इनका नाम होगा लक्ष्मण। देखिए, और जिसका लक्ष्य सही नहीं है वो कुछ जीवन में नहीं कर पाएगा। जिस विद्यार्थी के जीवन में लक्ष्य नहीं है, जिस व्यक्ति के अंदर लक्ष्य नहीं है, जिस गृहस्थ को लक्ष्य नहीं है, आप गारहस्थ जीवन में हैं, आपका भी लक्ष्य होना चाहिए। हम बाल बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, योग्य बना रहे हैं, पढ़ा लिखा करके नौकरी दिलवाएंगे अथवा कोई बिजनेसमैन बना देंगे, योग्यता देंगे। बेटी को भी पढ़ा लिखा करके बढ़िया घर में विवाह दे देंगे या नौकरी दिलवाएंगे, इसके बाद विवाह हो, और हम भी सब तरह से विपरीत होकर के अपने आप को भजन में लगा देंगे।
या मनुष्य का शरीर क्या पता कब शरीर छूट जाएगा, अपना भी उद्धार करेंगे। कुछ लक्ष्य होना चाहिए। विद्यार्थी है, उसका भी लक्ष्य होना चाहिए। क्या लक्ष्य होना चाहिए? उसी हिसाब से उसको मेहनत करनी होनी चाहिए, वो बन जाएगा आगे। एक विद्यार्थी मुझे मिला, जगह का नाम तो नहीं बताऊंगा, मैं आमंत्रित था और मैं जैसे गया तो कई बेटियां थीं एक मारवाड़ी परिवार में। तो बेटियों ने प्रणाम किया, घर वालों ने प्रणाम किया, और बेटियों के चक्कर में बेटा, हाँ बेटों के चक्कर में कई बेटा हो जाए। तो एक बेटा हुआ 5-7 बेटी के बाद, उसकी उम्र 12-13 वर्ष थी। वो पीछे आया मुझे प्रणाम करने के लिए, और मुझे प्रणाम करके और मुझे क्या कहता है, महाराज मेरा हाथ देखिए। तो हमने कहा क्यों? कहा देखे तो मैं इंजीनियर बनूंगा कि नहीं। तो मैं हाथ क्या देखूंगा, वैसे हाथ की रेखाएं गलत नहीं है, लेकिन हमारे संत मत में प्रावधान नहीं है। हम लोग जानते हैं, अलग बात है, हाथ किसी को दिखाना भी नहीं चाहिए, लेकिन रेखाएं गलत नहीं है। 6 महीना बाद में दुख आने वाला है ना, वो उसी समय से शुरू हो जाएगा। तो हाथ में हस्त रेखाएं गलत नहीं है ना। ये जीवनी रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है ना, ये हृदय रेखा है, ये विद्या रेखा है, ये शनिचरा ग्रह आदि आदि सब रेखाएं, जोब रेखा भी है। आप कब तक जिंदा रहिएगा वो भी रेखाएं इसमें है, गलत नहीं है। मैंने अध्ययन किया है, तो मैंने उसकी हस्तरेखा नहीं देखी, मैंने नीचे से ऊपर तक देखा और मैंने कहा बालक किस कक्षा में पढ़ते हो? उसने कहा महाराज मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूं। मैंने उसकी हस्तरेखा नहीं देखी। मैंने कहा किसी को हस्तरेखा मत दिखाना बालक, और तुम्हारा लक्ष्य है इंजीनियर बनने का, तो तदनुकूल तुम मेहनत करो, तुम इंजीनियर जरूर बनोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। और मैं तो भीतर से समझता था मैं आशीर्वाद देने वाला कौन, लेकिन इसका लक्ष्य है इंजीनियर बनने का। तो मैंने एक बात बताई ना कि तदनुकूल तुम मेहनत करो, और तुमको मैं बता दूं कि तुम इंजीनियर बनोगे, और मेहनत नहीं करोगे, है ना। पाणिनि बहुत बड़े व्याकरणाचार्य हुए। टीचर ने कहा ये महाबुद्धू है। पाणिनि 14 बार फेल किया था अपनी क्लास में, 14 बार। ऐसा कोई विद्यार्थी होगा? 14 बार फेल किया, और 15वीं बार इतने बड़े व्याकरणाचार्य हुए, इसने अष्टाध्यायी लिख दिया और व्याकरण शास्त्र का निर्माण किया 15वीं बार में। शिक्षक ने कहा इसके हाथ में विद्या रेखा नहीं है। तब उसने चाकू लिया और चीर करके बना दिया विद्या रेखा, उसने बना दी। और क्या कहा, देखिए मैं बनाता हूं, भाग्य का निर्माता हम स्वयं हैं, और मनुष्य में ये छूट है, प्रारब्ध भी भोग सकता है और वो नया कर्म भी कर सकता है। और मनुष्य के अलावे जितने प्राणी हैं वो नया कर्म नहीं कर सकता, केवल पुराना कर्म प्रारब्ध भोग सकता है। और मनुष्य में दोनों है, पुराना कर्म भी और नया कर्म कर सकता है मेहनत के अनुसार। लेकिन हाँ, पुराना कर्म प्रेरित करता है, और प्रेरित नहीं हो पा रहे हैं, मेहनत आप नहीं कर पा रहे हैं, इसी के लिए सत्संग की जरूरत है ना। सत्संग से आप प्रेरित होंगे, महापुरुषों की जीवनी से, सत्संग से, सत्शास्त्र से, अच्छी संगति से आप प्रेरित होंगे। आप पाणिनि ने करके दिखा दिया। उसी तरह से मैंने उस बच्चे से कहा बेटा तुम मेहनत करो और मैं तुमको कहता हूं, मतलब उसको तसल्ली देने के लिए, एक उत्सुकता को बढ़ाने के लिए
हर्षोल्लास के लिए मैंने आशीर्वाद दिया, तुम इंजीनियर जरूर बनोगे और पढ़ो बढ़िया से। और मैंने बहुत बाद में पता लगाया वो लड़का आज इंजीनियर है। 20 बरस पहले की बात बता रहा हूं। श्री सद्गुरु महाराज जी की